दोस्तों, पीएम मोदी की मौजूदगी में फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ कि हर मुस्लिम देश शर्मसार हो जाएगा। बता दें कि फ्रांस सरकार तो वहां पर नमाज पढ़ने के लिए इसलिए रोक लगा रही है क्योंकि वहां पर मुस्लिमों ने इतना ज्यादा दंगा कर रखा है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रही है फ्रांस सरकार, और ऐसे में नमाज पढ़ने से रोका था। लेकिन उसके बाद मुस्लिमों ने जो कांड किया दोस्तों, वह किसी भी देश के लिए सहनीय नहीं है। मान लीजिए अगर भारत देश में ऐसा होता है कि भारत के दंगाई मुस्लिमों पर अगर कोई सरकार बैन लगाती है तो उसके एवज में अगर मुस्लिम मंदिर में आग लगा दे तो कैसा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है फ्रांस में जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर है और वहां पर मुस्लिम लोगों ने वहां के मूल निवासी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर मुस्लिमों ने जो ये कांड किया है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, वह प्रवासी है, यानी कि दूसरी जगह से आकर वहां पर बसे हैं, लेकिन उन्होंने वहां के चर्च में आग लगा दी। यानी जो मूल निवासी है फ्रांस के, उनके द्वारा बनाए गए चर्चों में आग लगा दी गई, जिसके बाद फ्रांस भी रुका नहीं और उसने क्या कुछ किया, यह सब जानकारी अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, फ्रांस सरकार द्वारा ली गई सावधानी और एक्शन के बावजूद भी फ्रांस के अंदर हालात काबू होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि फ्रांस में एक बार फिर से भारी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद यह मामला काफी धार्मिक होता नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस में अचानक से दंगाइयों ने 2 चर्चों को आग लगा दी, जिसके बाद पूरे यूरोप में गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि चर्च में हो रहे हमले किसी को भी पसंद नहीं आ रहे, खासकर ऐसे हालात में जब जल्द ही फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने को तैयारी कर रहा है। बता दें कि इन दोनों ही चर्चों को 2 अलग अलग शहरों में आग लगा दी गई। इनमें से एक चर्च जो उत्तरी पूर्वी फ्रांस में मौजूद था, उसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण चर्च को आग लगता देख फ्रांस के अंदर लोगों का गुस्सा उबल रहा है, क्योंकि लोग ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उनके देश के ट्रेडिशन और कल्चर पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद यह उम्मीद बढ़ चुकी है कि यह मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। फ्रांस सरकार भी दंगे प्रदर्शन करने वालों पर और भी सख्त कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि फ्रांस ने कुछ ही समय पहले अपने काफी कंट्रोवर्शियल सर्विलेंस बिल कानून को पास किया था, जिसके तहत वे अपने देश के किसी भी नागरिक पर 24 घंटे निगरानी रख सकते हैं, और वे भी उस व्यक्ति के पास मौजूद सभी डिजिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या यहाँ तक कि कार में लगे हुए डैशबोर्ड भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस की सरकार ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी और साथ ही सख्त तौर पर कहा कि अगर फ्रांस में इसी तरह के दंगे चलते रहे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बावजूद भी फ्रांस दुनिया यह देखकर हैरान है कि किस तरह से फ्रांस में मौजूद 12% मुस्लिम समुदाय ने आज फ्रांस जैसे देश के हर शहर को आग लगा दी और हजारों बिल्डिंग तोड़ दी और कई हजारों गाड़ियों में आग तक लगा दी गई, और साथ ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था को 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में फ्रांस अब अपने देश में मौजूद मस्जिद और धार्मिक स्कूलों पर खास निगरानी रखेगा, ताकि इसके अंदर दी जाने वाली शिक्षा और फंडिंग का पता लगाया जा सके, जिसका खास मकसद मुस्लिम लोगों में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ने से रोकना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही ये लोग आतंकवादी हमले करते हैं। ऐसे में फ्रांस भी समझ चुका है कि अगर उसने अपने इमिग्रेंट कानूनों में बदलाव नहीं किए तो उसको इसका काफी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अब मोदी जी को क्या वहां पर जो फ्रांस में दंगे कर रहे हैं उनके खिलाफ वहां की सरकार को कोई टिप्स देने चाहिए वहां की सरकार को या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस दौरे पर रहेंगे और इससे पहले कि वहां पर पहुंचे, अब फ्रांस ने सीधे मुस्लिमों को बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा पूरे यूरोप में अब यही चर्चा है कि मुस्लिम लोग कब किस देश पर हावी हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए अभी से बड़े बड़े यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस सभी अब कुछ बड़े कानून बनाने वाले हैं। वैसे हम सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रांस और ब्रिटेन की, क्योंकि फ्रांस में अभी जो दंगे चल रहे हैं उन दंगों में ना जाने कितनी क्षति हुई है, उसकी भरपाई करने में फ्रांस को काफी समय लगेगा। लेकिन इन सब के अलावा यूरोप का जो यूके देश है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, वहां के पीएम एक हिंदू है और भारत के रहने वाले हैं। जी हाँ, हम ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी अब खतरनाक एक्शन ले लिया है, और अब ये सभी देश ये सब क्यों कर रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं, हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस अपने देश में जिस नए कानून को लागू करने की तैयारी में है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा।
इतना ही नहीं बल्कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर अचानक से विरोध करने लग जाते हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रांस की सरकार ने कहा है कि जो भी नमाज और आर्थिक कार्यक्रम करने हैं उसके लिए फ्रांस में मस्जिद मौजूद है, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है। यही वजह है कि अब फ्रांसीसी सरकार इस घटना को पूरी तरह से रोक लगाने में आ चुकी है और इस नए कानून के बाद किसी ने भी अगर कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के कानून फ्रांस अपने देश में इसलिए भी लागू करना चाहता है ताकि वह अपने देश का लिबरल फैब्रिक बरकरार रख सके। नहीं तो कई कट्टरपंथी विचारधारा के लोग फ्रांस में जाकर जानबूझकर आर्थिक अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसके फ्रांस सख्त खिलाफ है। और दोस्तों, फ्रांस खासकर इसलिए अग्रसर है यह सब फैसले लेने के लिए क्योंकि वह पीएम मोदी की यात्रा को भी देख रहा है और पीएम मोदी की जो छवि है उसको देखकर मुस्लिम लोग उन पर अटैक कर दे या फिर कुछ इस तरह का गलत ना कर दे, इसलिए फ्रांस ने काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। बता दें कि फ्रांस दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर सकता है और उसे क्रिटिसाइज कर सकता है, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में इस निंदा पर मौत की सजा दी जाती है। यहां तक कि कई बार तो इस निंदा के मामले कोर्ट और पुलिस तक पहुंचते भी नहीं, बल्कि लोग ही इकट्ठा होकर कई ऐसे भयानक कदम उठा लेते हैं जिनसे मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसे में फ्रांस, जहां पर 12% मुस्लिम आबादी मौजूद है, जो किसी भी यूरोपीय देश में सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि फ्रांस की तरह इस तरह का कानून लागू करना गलत होगा, क्योंकि फ्रांस में हुए दंगे से यह बात साफ हो चुकी है कि अगर उन्होंने अपने देश में मौजूद कट्टरपंथी विचारधाराओं के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो आगे जाकर फ्रांस के हालात भी सीरिया और ईरान जैसे हो सकते हैं। इसलिए फ्रांस अब सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने जा रहा है। हालांकि फ्रांस अपने देश में जो यह कानून लाने जा रहा है उससे विरोध प्रदर्शन तो जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से फ्रांस इन दंगों को देखकर हैरान हो गया, ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है कि फ्रांस इन कड़े कानूनों से जरा भी पीछे हटेगा। तो आप इन सब बातों से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से फ्रांस, जो कि अब मुस्लिम प्रवासियों के साथ काफी लिबरल था, वह अब अपने देश में मौजूद मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए कैसे कड़े कदम उठा रहा है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।